ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 21/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठी मीठी ज्ञानदाता, ज्ञान सागर, शांति के सागर निराकार शिव परमात्मा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गए थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर में बाबा ने कहा, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलुक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुराने खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। और मुरली में आज से पहले भी कई बार मिरुआ मौत मलू का शिकार जो आता है, इसका अर्थ है मिरुआ अर्थात जिसका शिकार होता है, और मलू का जो शिकारी होता है अर्थात जो शिकार करने वाला होता है। जिस तरह से मान लीजिए एक हिरण या कोई भी पशु का एक शिकारी शिकार करता है, तो जो हिरण है जिसका शिकार हुआ वो तो मर गया, शिकारी से शिकार बन गया अर्थात उसका मृत्यु हो गया। तो ठीक इसी तरह जो मलू का है वो शिकार करने वाला है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इस परिवर्तन के समय जो मौत जिनकी हो रही है, तो उन्हें तो पता नहीं है कि दुनिया नई होनी है, सतयुग आना है, पुराना खत्म होना है। तो वो हर बात में खुद को एक तरह से अपने आप को समझेंगे कि शिकारी माना मौत होने वाले। और जो जानते हैं परमात्मा के बच्चे कि अब यह परिवर्तन महापरिवर्तन का युग है और सतयुग आने का है, तो बाकी सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो सतयुग को जान चुकी हैं कि आने वाला है, तो वो सब सीन को देखकर खुश होते हैं फरिश्ते। तो हम मलुक अर्थात फरिश्ता। बाबा ने यह बात मुरली में कई बार मिरुआ मौत मलू का शिकार की बात कही है। तो यही स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, यह कौन आया आज, कौन आज आया। ओम शांति। यह किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। पावन दुनिया अर्थात सतयुगी जो मनुष्य आत्माएं जो आदि में ड्रामा करने वाली आत्माएं हैं, वह झाड़ मनुष्य रूपी झाड़ छोटा होता है, सतयुगी झाड़। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो करोड़ों हैं, वहां तो लाखों में आएंगे। और इन जो कलयुग की मनुष्य आत्माएं हैं और सतयुग की मनुष्य आत्माओं को यदि कंपेयर करें और मैथमेटिकली उसको निकालें तो 0% होगा, क्योंकि वो लाख में है और ये करोड़ों में है। तो 9 लाख और ये करोड़, 7 करोड़। तो फिर इसमें आप अगर करेंगे
निकालेंगे परसेंटेज तो माइनस में जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह तुम बच्चे बुद्धि से जानते हो। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारा भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, अखंड भारत है। तो यह कोई नहीं समझते, भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, अब नहीं। बाबा कहते हैं स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भ्रष्टाचार, मिलावट, दोखलापन, चारों तरफ एक दो को दुख देने वाले, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। बाबा कहते यह किसको याद नहीं आता है, हमारा भारत सबसे ऊंच है। अब सबसे ऊंच तो बनेगा ही, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान, सबसे ऊंच ज्ञान देने वाला ईश्वर ही उस दुनिया की रचना करते हैं, सतयुग की रचना आकर रचना करते हैं, करवाते हैं। बाबा कहते हैं सबसे प्राचीन है और सबसे ऊंच है हमारा भारत। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, कि किसी लड़ाई के द्वारा खूने नाहक नदियां बहा करके छीना गया है, या कोई राक्षसों का वध हुआ है। अकासुर पकासुर की जो बात होती है, वह सब आत्मा के ही अवगुण, आसुरी अवगुण और देवगुण हैं। तो आत्मा की लड़ाई होती है विकारों पर जीत पहनने की। तो आत्मा आत्मा से कहती है और आत्मा की आत्मा से ही लड़ाई। और इस योग अग्नि में यह सब विकर्म दग्ध कर उसके बाद जो सतयुग में स्वराज्य अधिकारी अर्थात कर्मेंद्रियों पर जीत पहन विक्रमाजीत बन कर्मातीत अवस्था में जब आत्मा आती, तब फिर वह राजेश्वरी बनती, जब राजयोग सीखने के बाद विकर्मों को विनाश करके। तो आत्मा की लड़ाई आत्मा से है। इसमें कोई बाबा कहते हैं कि इस तरह से लड़ाई से छीना गया, ऐसा नहीं है। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। कोई जमीन आदि के ऊपर लड़ाई की बात ही नहीं, क्योंकि पूरी जमीन ही उस छोटे से युग में, उस छोटे से मनुष्य सृष्टि जो आदि का पेड़ है, उसमें सब कुछ उन्हीं का होगा जो राज्य करेंगे। वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चुत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है और पावन इस पतित तन को छोड़ पावन तन मिलना है, वाया शांति धाम जाकर फिर आदि में ड्रामा आना है। तो इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सिर्फ तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा।
यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा कहते यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़कर घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है, एक दो को ही यही सुनाना है। मन मना भाव, यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। मन मना भाव, मन से मुझ एक को याद करना, मन से मुझे याद करो। मन के भावों से मन बुद्धि के विमान में बैठकर मेरे पास आते रहो। शांति धाम परम धाम के चक्कर काटते रहो। बाबा कहते हैं मन मना भव, यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत गई, बाकी बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है। मेरुआ मौत मलुका शिकार, हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। फरिश्ता बन अपने माशूक अर्थात शिव बाबा निराकारी परमात्मा स्वयं भगवान के साथ शांति धाम अर्थात घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। यह तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। अपने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प होंगे तभी व्यर्थ समाप्त होगा। कोई भी संकल्प को जीरो नहीं करना, क्योंकि जब तक आपके तन में प्राण है तब तक आपका मन जीरो हो भी नहीं सकता, आपके संकल्प जीरो हो भी नहीं सकते। तो संकल्पों को बदली करना है श्रेष्ठ संकल्पों से। व्यर्थ जो चल रहा है उसे समर्थता के साथ, समर्थ संकल्पों के साथ उसे कन्वर्ट करना है, बदली करना है। यही महावाक्यों को आपको धारण कर स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं इस तरह से बेहद का वर्षा देने कल्प कल्प आते हैं। यह तो छीछी दुनिया है। बाबा कहते हैं इस तरह से बैठ विचार सागर मंथन करना है। यह शास्त्र आदि जो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है, और जिन्होंने जास्ती भक्ति की है उनको ज्ञान मिला है। बाबा कहते हैं भक्ति की और वही ज्ञान योग में भी दिखे जाएंगे। सबसे जास्ती भक्ति ब्रह्मा बाबा ने, सरस्वती जगदम्बा ने की, तो उनको सबसे जास्ती फल भी मिला भक्ति की, और वही ज्ञान योग में भी दिखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है ना। तो देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है, और जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, सुनते सुनाते हैं,
तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। बाबा मुरली में सभी बातों को क्लियर करते हैं। यह बाबा कहते हैं कि वह जो ग्रस्त वाले वो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है, बाबा की हेल्प मिलती है, लिफ्ट एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है ना। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना, इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। हाँ, कन्याओं के कारण ही कन्हैया और गोपाल भी गोप गोपियां होती हैं तो गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं। देवताओं के सामने ऐसे गाते हैं। बाबा कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, कृपा नहीं करनी है, आपे ही तरस, आपे ही कृपा करनी है। भगवान तो हमें सिर्फ सत्य मार्ग, सत्य बातें, सत्य चित्त ज्ञान आनंद स्वरूप जो है, रूप बसंत बाबा ने बच्चों को भी कहा है, तो वो तो सिर्फ सत्य आत्माओं का आकर बताते हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। तो कौन सा गॉड वन तो है, लेकिन कौन सा ट्रुथ है जो हम आत्माएं नहीं जानते हैं, तो वो परम पिता परमात्मा हम मनुष्य रूपी सृष्टि जो रूपी झाड़ है उसका आत्माओं का गति दुर्गति सदगति में कैसे जाना है, कैसे 84 में आते हैं, कैसे हम इतने दुखी हुए, कैसे सतो रजो तमो में, और कैसे ये आदि अनादि बना बनाया ड्रामा, यह सब परमात्मा ही जानते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं जानता। बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा कोई ऐसा नहीं है कि तरस जो कहते हैं कि अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है व कृपा नहीं करनी है। बाबा कहते वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभी तो काम चिता पर बैठ काले हो गए, अर्थात श्याम हो गए ना, कलाएं बिल्कुल कम हो गई, नील हो गई। तो कला पूर्ण, जब चांद पूर्णिमा से आती है, जो चांद पूरा हो जाता है ना, कलाएं कम होती हैं तो धीरे धीरे वो कमती होता जाता है। फिर एक टाइम आता है जब अमावस्या में एकदम काली घनेरी रात हो जाती है। ऐसे ही आत्माएं धीरे धीरे बिल्कुल कामचिता पर बैठ काली होकर के एकदम श्याम हो गई। अब बाबा कहते वापस सुंदर तो बनना है ना, तो श्याम से सुंदर बनने के लिए कलाएं पूर्ण होनी है, के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मन मना भव का अर्थ है ना। और देखिए बाबा ने कई बार मुरली में ये भी कहा है कि मैं ये वाला साधु नहीं कर सकता कि किसी मृत को जीवित कर सकूं। यह तो लौकिक जीवन में संसार में जो मैजिक आदि चले हैं उससे यह हो सकता है, लेकिन मैं इस तरह का कुछ जादू नहीं करता। मेरा जादू न्यारा निराला है। मेरी महिमा जो गाते हैं वो मनुष्य से देवता बनने की महिमा है। सच
खंड सतयुग का राज, सतयुग का रास्ता हमें परमात्मा आकर बताते हैं, है ना। तो बाबा ऐसे कोई कृपा आदि बाबा कहते हैं नहीं करते। बाबा कहते हैं महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ाई करनी है, पुरुषार्थ करना है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत दिए हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने में तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, कैसे भी पोजीशन में बैठो, कैसे भी बैठो, सिर्फ मन से याद करते रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आराम से बैठे हो, बुद्धि में है, हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहां की अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है। ऐसा तो नहीं है ना मनुष्यों के साथ साथ ये पृथ्वी, ये धरती भी ग्रोथ करती रहेगी, नहीं। ग्रीनरी आदि काट करके जगह बना सकते हैं, लेकिन धरती तो उतनी ही रहेगी। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है कि भारत में जास्ती मनुष्यों की वृद्धि होगी तो धरती बढ़ेगी, ऐसा नहीं। धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहां मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, ऐसा नहीं है कि दुनिया दूसरी होगी या कहीं बादलों में स्वर्ग में मनुष्य रहेंगे। देवी देवता स्वर्ग में नहीं, यहाँ इस धरा पर ही स्वर्ग की स्थापना होनी है और इस धरा पर ही स्वर्ग आना है, लाना है। वह कैसे, वह परमात्मा बताते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, दुनिया तो यही होगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मामे कम माना हम जब कर्म में रहते हुए हर पल परमात्मा को याद करना। मन मना भव और मामे कम ये सत्य गुरु के महामंत्र हैं, बीज मंत्र। मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। गोल्डन एज में एज ज्यादा, जन्म कम। फिर सिल्वर एज में एज थोड़ी सी कम शुरू हो जाती है और जन्म थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। फिर जब आने कॉपर तक आने तक जन्म जास्ती, एज और कम। और फिर कलयुग में तो एज का कोई ठिकाना ही नहीं होता है ना। जास्ती जन्म होते हैं और एज का पता नहीं रहता। विकारों से जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जो है पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं जो सोना थे तो चांदी पड़ती गई, फिर उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। तो बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, लेकर के आ जाते हैं गंगा जल, और घर में भी कहते हैं कि इसमें 2 बूंद डाल लो तो गंगा जल जैसा हो जाएगा, तो फिर इस अच्छा होता है, इससे हम पवित्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते ये तो रोज करते रहते हैं। कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं कि यह उधर नर्मदा निकली है या ये गंगा का पानी है, तो नहर में भी नहा लेते हैं, कैनाल में। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो, बाप को याद करो। वही गंगा स्नान है जो ज्ञान प्राप्त करे और उस ज्ञान को धारण करे और आत्मा की जंग
निकालना है तो फिर वैसा स्वरूप आप समान बनना है, बाप समान। बाबा कहते हैं, तुमको बाप कहते हैं, यह नियम रखो बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। रूहानी यात्रा पर रहो, बाप को याद करने का। बाबा कहते हैं याद का स्नान व यात्रा करो, ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं। बाबा कहते हैं योग को जानते ही नहीं, हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो ढेर हैं, जिन योग आश्रम ढेर हैं। कोई कहेगा ऐसे सिंहासन पहनो, ऐसे वस्त्र धारण करो, इस पोजीशन में बैठो, इस ऐसे ऐसे करो, फिर कुछ इस तरह से भी कि एक जगह फिक्स होनी चाहिए, वो जगह पर ही बैठना है, वैसे ही करना है, उस डायरेक्शन में ही बैठना है, उस समय ही बैठना है। तो बाबा कहते हैं मैं तो हठ योग नहीं सिखाता हूँ, मेरा तो है ही कि चलते फिरते उठते बैठते मामे कम और मन मना भव का मंत्र बाबा ने दिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो अनेक ढेरों आश्रम भी हैं और योग भी करवाते हैं। तो मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है, यह परमात्मा का ज्ञान। तो अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, झाड़ कैसे वृद्धि को होता है, प्राप्त होता है। तुम्हारी बाबा कहते हैं यह बुद्धि में है, यह राजा स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे ही थोड़ी ही जाएंगे, फिर विनाश ही ना हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरीन इन चित्रों को भी छपाई करानी पड़ेगी। अभी जास्ती वृद्धि होनी है, सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है, तैयार रहना है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें हैं नहीं। यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो, वही गलती है। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगी, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होते हैं, भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा। अनुज यह पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाए। अनुज यह पॉइंट्स भूल गए हैं, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए। फिर यह ज्ञान खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी अभी देखते हो, फिर सतयुग में यह नहीं होगा। एक भी जो नरक की, जो इस कलयुग की, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई ये कहना चाहिए जो स्थूल नेत्रों से देखते ना, तो बिकारी चीजें वहां नहीं जाएंगी ना देवकुल में। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि यह सब खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते आए हो वह सतयुग में नहीं होगा। दुख दर्द, यह जो विकार, कुछ भी नहीं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, ज्ञान चक्षु, समझ का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, आत्मा, और उसे सिर्फ समझा जाता है। बाबा कहते हैं इस शरीर द्वारा यह करता हो,
ब्रह्मा तन के आधार लेकर के बाबा यह करते हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना। इसमें मेहनत है, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। बे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब घर वापस जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करनी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है कि ये नहीं पहनना, ये पहनना है, ये तुरंत निकाल देना है फिर दूसरा मन हुआ तो दूसरा पहन लेते। इस तरह से जैसे वस्त्र को धारण करने का कार्य किया और कार्य पूरा होती ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटेच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में सर्व से ही प्रभाव निकलेगा। आज का स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाने के समान है। पल पल क्षण क्षण बहुत कीमती है। पल 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 हर पल एक एक पल कीमती बाबा ने कहा है। ओम शांति, ओम शांति।